ध्वजा जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने। देखिए ये जो राग है ना, भगवान श्याम सुंदर को बहुत प्रिय राग लगता है। जब नरसिंह भक्ति इस राग को गाया करते थे ना, संगीत साहित्य के अनुकूल होना चाहिए। वो डबा डब बने तांता पापा पापी, वो संगीत नहीं कहलाता। संगीत राग उपयुक्त होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। और सज्जनों ये राग भगवान को बहुत प्रिय है, और इस राग में जो भगवान के पद गाता है, भगवान को गुनगुनाता है, रिझाता है, ठाकुर जी आज भी उसके समक्ष आकर के, समकक्ष आकर के उसको दर्शन प्रदान करते हैं। जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने, उर्धरि श्याम भुजा, उर्धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम ध्वजा, गोपी प्रेम ध्वजा। और बहुत सुंदर भाव है। हमारे ब्रजमंडल में क्या कहते हैं? सुख मुनि व्यास प्रशंसा की, सुख मुनि व्यास प्रशंसा की। सुखदेव जी भी गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं, और गोपियां गोबर में लिपटी रहती, गोबर की बांस मारती, गोबर की उनसे गाय के गोबर में लिपटी रहेंगी तो उनसे वही गोबर की वो, हम तो सुगंध कहेंगे क्योंकि गाय हमारी माता है, वो सब। और आज की दुनिया की सोच से मुताबिक दुर्गंध कहेगा। गोबर से लिपटी रहती, और फिर भी कन्हैया को पाने के लिए क्या क्या करती। एक बार गोपियों के पास कन्हैया देखे कि लगा कि घर में कोई नहीं है, और प्रवेश हो गए। गोपी ने दरवाजा बंद कर लिया, कुंडी लगा ली, बंद कर दिया। अब बता रहे छोरे, तो हाथ नहीं लगता था, आज तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, अब बता क्या करूं, तेरे साथ मैं क्या करूं? अरे गोपी तुमने पकड़ तो लिया, अच्छा गोपी मुझे छोड़ेगी कैसे? बोले एक शर्त पर छोड़ दूंगी, पहले ठुमका लगा करके दिखा। तो कन्हैया ठुमका लगाए। अब बंदर जैसे मटक करके दिखा। अब भगवान बंदर जैसे बन करके दिखाए। अब भगवान को घुटनों के बल चलाती गोपियां, और कन्हैया तोतली तोतली बोली में कहते, ने गोपी तो मुझे इतना कष्ट दे रही है, तुझे मिल रहा है कुछ? और मुझे भी तूने भूखा मार दी अपने घर में छुपा करके, ने थोड़ा माखन तो ला। अच्छा माखन का पेड़ा लाती हूं, तो पहले ये मटक मटक करके मुझे अच्छा सा नृत्य दिखा। और कन्हैया सजनों नृत्य दिखा रहे हैं, ठुमक ठुमक करके नाच रहे हैं, पैजनियां बज रही है, और गोपियों के अधीन कन्हैया हो रहे हैं। इस महिमा को सुकुमार सुखदेव मुनि कह रहे हैं, वेद व्यास जी गा रहे हैं। आज व्यक्ति कहता है मैंने एक किताब लिख दी तो मैं
बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। एक आज की दुनिया का व्यक्ति अच्छे से एक पुराण को नहीं समझ सकता। और आज पुराणों की आवश्यकता, लोगों के साहित्य की आवश्यकता पड़ रही है। आज बहुत सारे पंथ जो है, कोई गीता लेकर ये गीता लो, वो देखो वहां पर ये लिखा है, ये झूठ है, ये सच है। अरे भाई, तू इसका आकलन करने योग्य तेरे पास बुद्धि बौद्धिक स्तर ही नहीं है जो हमारे पुराणों का सही सही मायने में अच्छा निष्कर्ष मतलब ढूंढ और निकाल पाए। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, गुरु के चरणों में 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, यातना सहनी पड़ती है, गुरु सेवा करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है प्राप्त हो जाता, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और सज्जनों कहते हैं, सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुख मुनि व्यास प्रशंसा सरा बृहस्पति जी के चेला उद्धव जी हुए, वो भी सराहना करे आकर गोपियों की। गोपियां गवार नहीं है, इनकी भक्ति बड़ी उच्च श्रेणी की है। सुख मुनि व्यास प्रशंसा की, सुख मुनि व्यास प्रशंसा की, ऊधौ संत सरा, ऊधौ संत सरा, पुनीत भव अति पुनीत भव गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया है अगली पंक्ति में। कहाँ भयो जो विप्रकुल जनयो, कहाँ भयो जो विप्रकुल जनयो, कहाँ भयो जो विप्रकुल जनयो, कहाँ भयो जो विप्रकुल सेवा देखिए ये सुंदर भाव है। ये पंक्ति क्या कहती है? कहाँ भयो जो विप्रकुल जन्मे। विप्रकुल में जन्म मिलना बहुत करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रताप का फल होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, त्रिकाल संध्या भी करता है, पूजा अर्चना भी करता है, मगर भगवान को जड़ समझता है, भगवान से प्रेम नहीं करता है। तुम सब काम किए मगर भगवान से प्रेम नहीं किया, वो विप्र कुल भी निरर्थक है, बेकार, तुच्छ, शून्य। इसलिए कहते हैं सो हरि सेवा नहीं। जहां पर इन हाथों से हरि की सेवा न बन पाए वो कुल को धिक्कार है, उस शरीर को धिक्कार है। और कहते हैं सो कुल धन्य दास परमानंद, सो कुल धन्य दास परमानंद,
प्रेम की ध्वजा।